ऑफिस डोडा से और कैटल से पहले जनाब वहीद राशिद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल प्राणों को चुना और यहाँ पर जो है ये अपना मैसेज जो है कन्वे करने जा रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर इनको स्कूल की पूरी इंतज़ामिया की तरफ से वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। Respected हेडमास्टर प्राणु व इसके साथ में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल प्राणु, ये जो इस वक्त ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसको हमने क्लब किया हुआ है आपके साथ। मैं आपको अपने कैट बगलियार से आए हुए, कैट बगलियार का मतलब है कैट जो होता है ना, इट इज कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, और साइल कंजर्वेशन के आए हुए मुलाजमीन यहाँ पे उपस्थित तमाम टीचर साहिबान, मैं आपको अभिनंदन करता हूँ मिशन लाइफ में। इसका नाम है मिशन लाइफ, यानी मेरी जिंदगी। कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम नहीं है, बस खाली आपको समझना है। आपका जो ये मैंने कीमती वक्त है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं भी आपको बहुत सारी कीमती बातें आप तक पहुंचाऊं जो आपको पहले तो पता होगा मगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया है। इन चीजों को आपने बड़ा सीरियसली सुनना है और उस पर अमल करना है, तब जाकर मेरे कहने का, मेरे बोलने का, यहाँ आने का मकसद भी पूरा होगा, तो आपको सुनने का भी मकसद जो है पूरा हो जाएगा। यानी हमारा टाइम जो है बहुत कीमती है और इन बातों को भी कीमती जानकर आप इस पर अमल करेंगे। क्या मैं यकीन रखूं? यस सर। पक्का? यस सर। थैंक यू। बच्चे आप इस साइड आ जाओ। हेलो आप इस, हाँ इनको देखो बस। तो इस प्रोग्राम की अब शुरुआत में करता हूं। मिशन लाइफ है क्या, यानी आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी है क्या। ये जो मेरी जिंदगी है इसमें बड़े सारे फैक्टर्स आते हैं। कुछ फैक्टर्स आपको पता है, कुछ फैक्टर आपको आगे जाकर पता चलेंगे, कुछ फैक्टर आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। इस जिंदगी के उतार चढ़ाव बनाया गया एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जारी है। इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसलिए कंडक्ट कर रहा है क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर जगह पहुंचता है। वो आपके सिटी में भी होता है, वो आपके जंगलों में भी होता है, जहां कोई नहीं पहुंच पाता वहां पर जंगलाती पहुंच पाते हैं। समझ आया आपको? इसलिए मैं आपके पास यहां खड़ा हूं। अब मिशन लाइफ के 3 फैक्टर्स जो है जिस पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, है तो बहुत सारे फैक्टर्स, मगर मोटे मोटे 3 चीजें मैं आपको बता दूंगा। प्लास्टिक का यूज। क्या? प्लास्टिक का यूज। प्लास्टिक आपको पता है ना? जैसे आप दुकान पे जाते हैं, वहां पर आपको जो शॉपर मिलता है, जिसको आप लिफाफा कहते हैं, वो किसका बना हुआ होता है? प्लास्टिक का। आपने जो चप्पल पहनी है, जूता पहना है, ये किसका बना होता है? प्लास्टिक का। तो बच्चों आपको मैं ये बता दूं, ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक हमारे इस वातावरण को, हमारे इस एनवायरनमेंट को बहुत तबाह कर रहा है। क्या कर रहा है? तबाह। आप कहते हो कि मेरे पैरों में तो जूता लगा है, मैं तो दुकान से इसी शॉपर में तो चीजें लाता हूं, तो मेरे लिए फायदे की बात है। मगर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जनाब तबाही की दास्तान शुरू हो जाती है। किसकी? तबाही की दास्तान वहां से शुरू हो जाती है जब ये पॉलिथीन लिफाफा आपके पास आ गया, आपने इसको यूज किया और उसको क्या किया? आपने फेंक दिया।
अब वहां से डिस्ट्रैक्शन शुरू हो गई। क्या हो गई? डिस्ट्रैक्शन। ये जो एनवायरनमेंट है सबसे बड़ा जो है, इसमें एक तो हवा है, दूसरी आपकी जमीन है, तीसरा आपका पानी है। ठीक है ना? तो इन चीजों को हमने जो गलतियां की है, जो ये जो क्या नाम है आपका, ये जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, इसमें बहुत सारी तबाहियां हो गई हैं। क्या हो गई है? तबाहियां हो गई हैं। वो बीमारियां भी आजकल पैदा हो चुकी हैं जिन बीमारियों का हम नाम भी नहीं सुनते थे। अभी आपने देखा कि पीछे 1 साल पहले हम घरों में कैद होकर रह गए थे। याद है आपको? कोरोना, जिसको हम कोरोना बोलते हैं, वो किसकी वजह से है? आपके बाप को तमाम जितने भी लोग हैं उसको इसलिए नहीं बनाया था कि वो यहां गंद फैलाने के लिए, उसको एक अच्छा इंसान बनाया था। ये जो जानवर है ना, जानवर, जितने भी जानवर दुनिया में है, इसमें टॉप प्रायोरिटी किसको दी थी? इस इंसान को। इसको सोचने की ताकत दी थी। ये देखता है, ऑब्जर्व करता है और फिर उस पर रिसर्च करता है। समझ आई आपको? जैसे पहले जमाने में इसका जो साइकिल है वो हम तक पहुंच नहीं पाता है। जानवर भी बोलते हैं, पेड़ पौधे भी बोलते हैं, ये भी महसूस करते हैं। ये हमें पहले पता नहीं होता था, मगर साइंस ने जब आहिस्ता 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 रिसर्च की तो जनाब अली हमें ये पता चला कि ये चीजें होती हैं, ये भी महसूस करते हैं, ये भी देख सकते हैं, ये पेन फील कर सकते हैं। जब आप पेड़ को काटना शुरू करते हो वो भी रोता है, उसका जो सैप निकलता है, जो रस निकलता है, वो उसका खून होता है। आई समझ? नंबर 1 हम बात करेंगे अब प्लास्टिक के बारे में। हर साल बच्चों इस ग्लोब में, आपको पता है कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं? नहीं पता होगा। 3,000 लाख टन। कितने? 3,000 लाख टन वो हर साल ग्लोब में पैदा होता है। उसमें प्लास्टिक, दूसरे आइटम में सारा कुछ, इसमें जितना कितना आता है? 3,000 लाख टन। जब आप गूगल करेंगे ना, तो घर जाकर जब आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा ये कितने केजीज है। सोच भी नहीं सकते हो। इसमें लाख टन जब इस हमारे इस धरती पे फैल जाता है, हमने तो उसका यूज कर लिया 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। आपने वहां से शॉपर में जो आइटम्स लाए, अपने घर पहुंचाया, उसको डस्टबिन में डाला, इतना ही यूज इसका है। उसके बाद ये आपके खेत खलियानों में चला जाता है। आपने छोड़ा ना उसको आवारा, ठीक है ना? जब आपने इसको आवारा छोड़ा, आपने ऐसे ही फेंक दिया कहीं, क्या नाम है, ये जो नाला बहता है इसमें चला जाता है, आपकी ड्रेनेज सिस्टम में जो है वो वहां बैठ जाता है, देखा होगा प्लास्टिक के वो, तो उससे ड्रेनेज बंद हो जाती है। सॉरी। उसके बाद ये जो वो आपके पानी में चला गया, आपके खेतों में चला गया, अब वहां से ये अपना काम करना शुरू कर देता है। आपको पता नहीं कितना साइलेंट किलर है। ये पहले आपकी जमीन को बीमार कर लेता है। किसको? जहां से, इस जमीन से जहां से आपका अनाज पैदा होता है, जहां से आपके फूड आइटम्स पैदा होते हैं, तो जब ये जमीन में चला जाता है तो ये उस जमीन को क्या कर लेता है? कैंसर कर लेता है। समझ आई आपको? जब आपकी जमीन को कैंसर हो गया तो उसकी प्रोडक्शन कम हो गई। अगर वो 10 क्विंटल देता था, वो 5 क्विंटल या 4 क्विंटल दे देगा। दैट मीन्स हमारी जो आपका ये खेत खलियान था वो बंजर होना शुरू हो गया। तो 5-10 साल के बाद वो पूरा बंजर हो जाता है। क्यों? उसमें कैंसर पड़ जाता है। कहते हैं हमने जी इसमें बड़े पैसे लगाए मगर वहां से प्रोडक्शन ही नहीं हुई। अरे भाई साहब, आपकी गलतियों की वजह से प्रोडक्शन कैसे होगी? ठीक है ना? तो कैंसर वाली जमीन से आपकी पैदावार जो है वो बहुत कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। दूसरा क्या है? ये जो 3,000 लाख टन जो मटेरियल है, इसका जो है 80 लाख टन जो है
कितना? 80 लाख टन ये आपके मैरीन लाइफ में चला जाता है। जैसे आपके समंदर हुए, नदी नाले हुए, और इन नदी नालों में क्या करता है ये, वहां की जो लाइफ है वो मैं आगे बता दूंगा आपको। तो ये प्लास्टिक अब आपके जो वाटर सोर्सेस है इसको भी खराब कर दिया इस एक लिफाफे की। यानी इस एक लिफाफे ने, इस एक बोतल ने आपको 100 साल तक तंग करना है। कितना? अब कितना बड़ा दुश्मन है ये, समझ रहे हो ना? आप जब कागज का जो लिफाफा लेते हैं, दुश्मन है हमारा, इसको हमने पनपने नहीं देना है। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको खेत खलियान तो हम रखेंगे, मगर तुम्हें दोबारा रिसाइकल करेंगे, तुझे नहीं छोड़ेंगे हम। बस हम इसी ये जो 3 लाख, ये जो 3,000 लाख टन जो है ना, इसको हम कम करेंगे। हमारा जो ये कचरा है, जो प्लास्टिक का कचरा है, हम इसको रीयूज करेंगे, इसको किसी एजेंसी को दे देंगे। एक तो वो हमें पैसा दे देगी, दूसरा उसको रिसाइकल करके हमको वापस दे देगी। तो वो 3,000 टन जो है ना, 3,000 लाख टन जो है, वो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। होगी कि नहीं? जो हिंदुस्तान है ये 34 लाख टन हर साल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। कितना? 34 लाख टन हर साल हम इसकी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब हम इसको रिसाइकल करेंगे तो वो उसकी परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगी, और हमारे जो इस एनवायरनमेंट पे इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। ठीक है ना? छोटी छोटी बूंदें जब जमा होती है, आपने देखा होगा ना, जब बारिश गिरती है, आपको पता है कि इस हमारे हिंदुस्तान में मिसयूज कितना होता है पानी का? कितना? कोई बता सकता है मुझे? आप में से कोई इंटेलिजेंट बच्चा बता सकता है मुझे कि हमारे हिंदुस्तान में पीने का पानी यानी साफ पानी कितना जाया होता है? एनीबॉडी? कोई नहीं। इतने इंटेलिजेंट बच्चे, और ये जो हम पानी पीते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे हम लोग जिंदा रहते हैं, इसके बाद अब अवेयर हो जाओगे आप? देखो कितनी सीरियस बात है। अगर आपको पानी में एक दिन बंद कर लूं, क्या आप जिंदा रह सकते हैं? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मैं आया हूं आपको बताने के लिए, ठीक है? अच्छा, ये जो पानी है, पानी कहां से आता है? बादल के बाद ये आपके क्या नाम है, जंगलों में बारिशें होती हैं, ठीक है ना? यहाँ बारिशें होती हैं, तो इसकी वजह से जो ये आपका बर्फ होती है, आप कहते हैं बहुत बर्फ हो गई, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये बर्फ नहीं होगी तो पानी कहां से आएगा? कहां से आएगा? आपके चश्मे खुश्क हो जाएंगे, ठीक है ना? तो हर चीज हमारे लिए जरूरी है। ये जो साइकिल है, ये मुताबिक 1630 लाख लोगों को पानी मयसर नहीं है। अच्छा, कितना? 1630 लाख लोगों को पानी नहीं मिलता है पीने का साफ, वो कचरे वाला पानी पीते हैं। और आप एज ए अशरफुल मखलूकात, जो टॉप लेवल पे ऊपर वाले ने आपको बनाया था, आपकी गलतियों की वजह से वो बेचारा गंदा पानी पीते हैं। समझ आई आपको? इसकी वजह से मेरे भाई लोग बहुत तरसते हैं। इस पानी को जाया नहीं करना है। इसकी जवाबदेही आपको, जब हम मर जाएंगे उसके बाद डे ऑफ रिजल्ट पानी हम जाया करते हैं। कितना? दैट मीन्स 20% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज वेस्टेड। 20% पानी आप लोग जाया करते हो, मैं जाया करता हूं। वो 20 गिलास जो आपने जाया कर लिए, वो 20 गिलास पीने के लिए हो। किसी को जरूरत होती है ना आधे गिलास का, आप आधा ही गिलास लो, उतना ही ले लो, बाकी आप पीकर जो बचा हुआ पानी है उसको आप फेंक देते हैं। पानी आया, फ्रेश पानी आया, आपकी टंकी से ओवरफ्लो होकर नीचे चला गया। पानी में, टैप में पानी है, आपकी माता है,
बर्तन धो रही है, गाना गा रही है, यूट्यूब पे देख रही है, वहां से बर्तन भी धो रही है, पानी चल रहा है, आधे घंटे का कितना पानी जाया हो गया। ये कैलकुलेशन करके कितना पानी जाया होता है, कोई अभी बताया मैंने, हाँ शाबाश, 30 लाख करोड़ गैलन ये जाया होता है। इसको जाया नहीं करना है। उसके बाद आपने साबुन लगानी है, साबुन जब सब बर्तनों को लगेगी फिर उनको धोना है। तो वो आधा घंटा वाला जो प्रोग्राम था ना जाया करने वाला, जो 1250 लीटर मैंने बोला ना, वो जाया नहीं होगा। ठीक है? डू यू नो एयर पोल्यूशन के बारे में किसी को मालूम है? क्या करते हो आपके टीचर? तो आपको डेली बताते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पोल्यूशन के बारे में तो डेली बताते हैं, मुझे मेरे टीचरों ने बताया, मुझे आज तक याद है। अब मैं आपको नटशल में बता दूं, ये जो एयर पोल्यूशन है इसके बड़े कॉजेज हैं। नंबर 1 जो ऑटोमोबाइल्स, जो आपकी गाड़ियां चलती है ना, जब आप अबू के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं ना कहीं, फिर अबू किसी जगह कहीं ट्रैफिक जैम होता है, तो वहां पर क्या करता है, 5-10 मिनट पर आपकी गाड़ी स्टार्ट ही रहती है। वो आपका जो पेट्रोल लॉस होता है उसकी वजह से जो धुआं निकलता है वो पोल्यूशन है। आपके घरों से जो धुआं निकलता है वो पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है। बड़ी बड़ी यहाँ कंपनी जो आती है यहाँ पर, उनकी वजह से पोल्यूशन बनता है। समझ आई आपको? मैं आप लोगों को हुसूक से कहता हूं कि जिंदगी में आपने जितने दरख्त लगाए हैं ना, उससे ज्यादा कोई सवाब दुनिया में हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा है। क्यों? वो ये दरख्त जो आप, ये पता नहीं किसने लगाया है, देख रहा है ये हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, ये नहीं देख रहा है ये जानवर लेता है या इंसान लेता है, सांप लेता है, कछुआ लेता है। आपने भी इसका हक अदा करना है। yes, आपने घरों में प्लांटेशन करनी है, ठीक है ना? yes, अच्छे अच्छे बूटे लगाइए, जरूरी रमेश। yes, ये हो गया, आपने माहौल को साफ कर लिया। आप बोलोगे सर एक बूटा लगाने से, यानी अगर अभी ये क्या नाम है बच्चा आपका, शुमिता, आपका हिदा, अगर ये 2 लोग इस पहल में शुरू करते हैं तो आपको पता है एक बूटा लगाने से आप इस धरती को, आप इस समाज को, आप इस एनवायरनमेंट को 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक का फायदा देते हो। 720 करोड़ लीटर्स ये जो क्लीन वाटर है ये वेस्ट होता है पर ईयर पूरे ग्लोब में। समझ आई आपको? 720 करोड़ लीटर्स। अगर हम उसका अब रह गया इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप बोलते हैं बिजली, क्या बोलते हो? बिजली। अब मैं बिजली का आपको इस्तेमाल बताऊंगा कि कितना उसका आप मिसयूज करते हैं। आपको पता है? मैं क्लोज कर लूं? आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घरों में यूज होती है ना, तकरीबन आपकी 15% बिजली जो है वो आप जाया कर लेते हैं। जो हम खुला बल्ब छोड़ के जाते हैं, जो फैन खुला छोड़ के जाते हैं, जो एसी खुला छोड़ के जाते हैं, जो हीटर खुला छोड़ के जाते हैं, जो प्रेस खुला छोड़ के जाते हो आप विदाउट एनी कॉज, पूरे ग्लोब में कितना हुआ? समझ आई? तो हमारे घरों में हमने अब CFL का इस्तेमाल सही करना है। CFL है ना हमारे घरों में, वो पुराने वाले बल्ब जो थे ना फिलामेंट वाले, उसको रिप्लेस करना है। ऐसा नहीं करना है। यू मस्ट बी वेरी गुड सिटीजन। फख्र होना चाहिए आपके उस्तादों को ऊपर।
आपको देखकर उनके दिल में नूर फलना चाहिए, वाह क्या मेरा स्टूडेंट है। आज मेरा उस्ताद जब मुझे यहाँ अपना फैन बंद कर लिया, एसी लगा होगा, एसी बंद कर लिया, आपका क्या नाम है ये बल्ब जल रहा होगा वो आपने बंद करना है। इसी तरह आपका बाथरूम में जब आप जाओगे तभी आपने उसका यूज करना है इलेक्ट्रिसिटी का, तभी आपने बल्ब जलाना है जब आपको जरूरत है। शाम को किचन में खाना शाना खत्म हो गया, उसके बाद आपने स्विच ऑफ करने हैं। देखो आपकी आंख देखती है रोशनी से, जब आपकी आंख सोई हो तो बिजली की क्या जरूरत है जरूरत नहीं है ना। इसलिए जब आप सोने चले जाओ, बच्चे सुन रहे हो ना, जब आप सोने चले जाओ तो उस वक्त आप बिजली का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो आप ये 3 चीजें मैंने जो बोली हैं, अगर आपको मुझ पर एतमाद है जो मैंने आपको बोला है, तो आज आप मुझसे वादा करके यहां से जाएंगे, ठीक है? मैं कुछ लफ्ज दोहराऊंगा, आपने उसके साथ आवाज मिलानी है, आपने मुझसे वादा करना है। शुरू करूं? हाथ आगे कीजिए साहब अपना। इंक्लूडिंग ऑल टीचर्स प्लीज। नहीं अभी तो मैं आज वादा करता हूं, जो लड़कियां हैं वो करती बोलेंगे, ठीक है ना? लड़के करता बोलेंगे, ठीक है ना? मैं आज वादा करता हूं कि मैं इस देश का अच्छा सिटीजन साबित हो जाऊंगा। मैं आज वादा करता हूं कि मैं पानी का सही इस्तेमाल करूंगा। मैं वादा करता हूं मैं इलेक्ट्रिसिटी का सही इस्तेमाल करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं इस पर्यावरण में अपनी शमूलियत आज के बाद करूंगा, चाहे वो प्लांटेशन का काम हो या कोई भी एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो, उसमें हिस्सा लेने की भरपूर कोशिश करूंगा। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं प्लास्टिक का यूज नहीं करूंगा। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे विदा होता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने टाइम लिया, मुझे लगता है कि आपको भूख भी लगी होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ अस्सलाम। की तरफ से जो हमारे सामने जो मेहमान आए हुए हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और बच्चों, आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैसेज इन्होंने आपको कन्वे किया है, ये मैसेज आप अपनी ज़िंदगी में भी जो है इसको इस्तेमाल करेंगे और अपने घर वालों को, अपनी कम्युनिटी में इस मैसेज को पास ऑन करोगे, ठीक है? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।